अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो लोग ख़ास तौर से कुवैत में एंट्री करने वाले हैं, उन तमाम लोगों के लिए कुछ नए रूल्स जो है वो लागू किए जा रहे हैं 17 जनवरी से। उसी के हवाले से भी वीडियो होने वाली है और भी कुछ अहम अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दें कि कुवैत कैबिनेट की तरफ से एक फ़ैसला जारी किया गया है और बताया ये गया है कि जितने भी मुसाफिर कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे 17 जनवरी से, उन तमाम लोगों को अब 92 घंटे की बजाय 72 घंटे की पीसीआर रिपोर्ट लेकर आनी होगी। आपको बता दें कि पहले 92 घंटे की पीसीआर रिपोर्ट की वैलिडिटी कुवैत सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन अब उसको घटाकर 72 घंटे कर दी गई है। यानी कि जितने भी मुसाफिर कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये कानून जो है वो लागू कर दिया गया है कि 92 घंटे से 72 घंटे की रिपोर्ट जो है वो आपको लेकर कुवैत के अंदर एंट्री करनी होगी। और 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। 72 घंटे की ऊपर की अगर रिपोर्ट होगी तो उसकी कोई भी मान्यता कुवैत एयरपोर्ट पर नहीं होगी। तो आप तमाम लोग जो भी इस वक्त कुवैत जा रहे हैं या कुवैत में एंट्री करने वाले हैं, 17 जनवरी से ये कानून जो है वो लागू किया जा रहा है। तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि 17 जनवरी से अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं तो पीसीआर रिपोर्ट जो है वो 72 घंटे की होनी चाहिए। इसके अलावा आगे ये भी कहा गया है कि जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो आपसे पीसीआर रिपोर्ट के पैसे भी लेंगी। यानी कि जो आपका पीसीआर टेस्ट है उसका भी चार्ज लिया जाएगा। जो मुमकिन जो आपका पीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाएगा उसका मुमकिन है कि चार्ज भी आपसे लिया जाएगा। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट जो है वो जारी हुई थी पीसीआर रिपोर्ट के हवाले से, जो सोचा आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत डेवलपमेंट कमेटी के सरबराह ने अल मुबारकिया मार्केट में एक अभियान चलाया, जिसके नतीजे में बिना लाइसेंस वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि बहुत सारे जगहों पर दीवारों पर कलम से लिखकर कुछ एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, यानी प्रचार किया जाता है, या फिर विज्ञापन यानी पोस्टर लगाकर भी प्रचार किया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि जो लोग पोस्टर लगाते हैं यानी प्रचार करने के लिए दीवारों पर या कहीं इधर उधर पोस्टर लगाते हैं, उनके ऊपर 100 केडी से लेकर 1000 केडी तक का फ़ाइन भी लगाया गया है। तो आप तमाम लोग भी इस चीज़ का ख्याल अगर कुवैत में रहते हैं तो ज़रूर रखें कि अगर आपको किसी तरह का कोई भी प्रचार करना है तो उसका पोस्टर अगर आप कहीं पर लगाते हैं तो फिर आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि ये काम कुवैत के अंदर मना है कि आप किसी तरह का कोई भी पोस्टर वगैरह या फिर कलम से आप दीवार वगैरह पर लिख नहीं सकते हैं। अगर आप इस तरह करते हैं तो ऐसे में लोगों के खिलाफ़, जो भी करता है उसके खिलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जबकि आगे ये बताया गया है कि इन लोगों का नंबर भी, यानी जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसमें आप अपना नंबर भी देते हैं, जिसके ज़रिए जो टीम है वो आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाती है और बाद में आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी करती है। अगली अपडेट यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 494 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,55,335 मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एक शख्स की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 946 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 202 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,49,575 मरीज अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 10,340 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 13,47,854 लोगों का अब तक कुवैत में टोटल कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 4,814 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 47 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं।